Hello friends, how are you? I hope you will be fine and fit at your home. Today we will discuss the chapter named and topic name rape. What is rape? Rape has been defined under section 375. Rape has been defined under section 375, and in this chapter we will discuss what is rape and how we can save ourselves from a false rape case. So let's start your now rape. A man is said to commit rape if he, बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, रेप की परिभाषा को बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ जो है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज रेप, रेप क्या है। ए मैन, यहां पर देखिए क्या लिखा गया, ए मैन नॉट ए ओमैन, ओनली मैन इज लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप, नॉट ओमैन। ए मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ, इसकी ए बी सी डी चार कैटेगरी में जो इसको डिवाइड किया गया है, अगर इनमें से किसी के अंदर भी आपका एक्ट फाल होगा तो ऑफेंस बन जाएगा रेप। कौन से काम? पेनिट्रेशन, शब्द को पकड़ना, पेनिट्रेशन। क्या पेनिट्रेशन किसका? हिज पेनिस, आपके पेनिस का। टू एनी एक्सटेंट, कहां तक भी क्या कर जाए? पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एक्सटेंट, कहां पर? इनटू द वेजिना, माउथ और यूरेथ्रा और एनस ऑफ ए ओमेन और मेक्स हर टू डू सो, या तो आप खुद उसके पेनिट्रेट करें या उसको पेनिट्रेट करवाने के लिए तैयार करें या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। तो यहां पर आप शब्द पकड़ लेंगे याद करने के लिए, पेनिट्रेट्स, पेनिट्रेट्स हिज पेनिस। बी इंसर्ट्स, यहां पर पेनिट्रेट शब्द था, यहां शब्द पकड़िए इंसर्ट्स। क्या इंसर्ट करेंगे? एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ बॉडी, या बॉडी का भी कोई पार्ट हो, नॉट बीइंग द पेनिस, यानी कि आप पेनिस यूज ना करके कोई दूसरा बॉडी का पार्ट भी अगर आप इंसर्ट कर रहे हो, कहां पर? इनटू द वेजिना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ वुमेन, वो भी रेप है। तीसरा, ये आप मैनिपुलेट्स कर रहे हैं। क्या मैनिपुलेट्स कर रहे हैं? एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, किसका? ऑफ ए वुमेन, एक वुमेन का। किसके लिए? सो एज टू कोज पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन कोरित करने के लिए अगर आप उस औरत का, उस वुमेन का अगर कोई भी पार्ट भी बॉडी का यूज कर रहे हैं, दैट विल बी रेप। और डी एप्लाइज हिज माउथ, अपना माउथ अगर आप प्रयोग करते हैं, कहां पर? वही बात फिर आ जाती है, ये इसमें कॉमन है एक में। वैसे तो ये बड़े बड़े अगर लिखते तो समझने में भी और देखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? ए में पेनिट्रेट्स हिज पेनिस, इसको पकड़ेंगे। दूसरे में इंसर्ट को पकड़ेंगे। क्या इंसर्ट किया जा सकता है? या तो कोई ऑब्जेक्ट हो, लकड़ी का, धातु का, कोई भी बोतल वगैरह, ऐसे कोई घटना घटी है काफी सारे, इसीलिए इसमें ये अमेंडमेंट जो है सेक्शन के अंदर किया गया है, अदरवाइज पहले इस तरह से नहीं था। मैनिपुलेट्स कर दे कोई भी पार्ट बॉडी का, या अप्लाई विद माउथ, ना तो कोई आपने ऑब्जेक्ट यूज किया ना और कुछ किया, लेकिन ना आपने पेनिस किया, अगर आपने अपना माउथ भी यूज किया है तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? आपके ये ऑब्जेक्ट जो भी आपके कार्य हैं ये हो जाएंगे ऑफेंस रेप के। अब लेते हैं ये जो चीजें किन किन कैटेगरी में। अब मान लीजिए किसी ने पेनिट्रेशन किया है पेनिस का और उसको कहा गया रेप है, लेकिन वो कब कब रेप है ये देखिए ध्यान से जरा, रेप को समझने के लिए। फर्स्टली अगेंस्ट हर विल, जब हम किसी भी वुमेन की विल के खिलाफ, विल की अगेंस्ट जाके अब कार्य करते, उसकी इच्छा नहीं है और हमने कर दिया क्या? उसके साथ पेनिट्रेशन या कोई सेक्स कर दिया। सेक्स शब्द को आप यूज कर ले, वैसे हिंदुस्तान में इसको बड़ा एक तरह से घृणा का विषय मान लिया गया, कोई आदमी सेक्स शब्द यूज करे है ना तो उसको पीछे भीड़ सी आ जाती है। तो अगेंस्ट हर विल किया तो रेप होगा।
विदाउट हर कंसेंट किया तो रेप माना जाएगा। और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में यहां पर आपने कंसेंट से किया, वो कब रेप होगा? कंसेंट तो है, लेकिन वो कब रेप होगा? जब आपने उसकी कंसेंट को किसी फियर के कारण ऑब्टेन किया हो, या उसने आपको हस्बैंड मान के अपनी कंसेंट दी हो, या आपने इंटॉक्सिकेशन या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण अगर वहां पर आपने कंसेंट प्राप्त की है और उसके वोमेन के साथ सेक्स किया है, तो भी एक आदमी का ऑफेंस जो है रेप ही माना जाएगा। और सिक्सथली कहता है विद और विदाउट कंसेंट, या तो आपने कंसेंट ले ली या ना ले ली, ये कोई माने नहीं रखती। अगर वोमेन की एज 18 साल से नीचे है तो वो रेप ही माना जाएगा, भले ही उसने कंसेंट दी हो। पहले यहाँ पर 16 ईयर था, लेकिन कुछ केस ही जैसे हुए, कठुआ का एक केस हुआ, एक नाबालिग का जो है वहां पर रेप हुआ, तो उसके बाद इसको जो बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 16 की बजाय 18 इंक्रीज कर दिया गया है। और सेवंथ में शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, और जब वो आपको कंसेंट देने में, उसको कंसेंट को कम्युनिकेट करने में, इंप्लाइड या एक्सप्रेस जो भी कंडीशन है कंसेंट की, उसको कम्युनिकेट करने में शी इज अनेबल है, तो भी ये क्या माना जाएगा? रेप। अगर आपका कोई भी एक्ट जो आपने इस तरह से किया गया है, 4 कैटेगरी और 7 कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, दैट विल बी रेप and you will be punished according to the sections of IPC. Punishment has been given in section 376, 376A, A, B, B, C, 376D, 376DA, 376DB, AB और 376E। और इसकी पनिशमेंट जो पहले 7 साल तक की थी, अब जो है वो हो गई है मिनिमम 10 ईयर पनिशमेंट तो आपको मिलेगी, मिनिमम 10 ईयर पनिशमेंट। पहले कितनी थी? 7 ईयर पनिशमेंट थी, अब इसको भी इंक्रीज करके क्या कर दिया है? 10 ईयर कर दिया। 20 साल तक की भी है किसी सेक्शन में, जब आप आगे देखेंगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और डेथ पेनल्टी भी है। नाउ दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आपको एक झूठे केस में फंसाया गया है तो क्या क्या डिफेंस आप ले सकते हैं और किस तरह से हम एक झूठे केस से जेल जाने से बच सकते हैं, या हमें एक झूठे केस में बेल वगैरह किस तरह से हमारी ग्रांट हो सकती है, तो बारी बारी से उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डिफेंसेस इन रेप केस। सबसे पहले हम बात करेंगे विल की। अगर आपका एक वुमेन के साथ अगर सेक्स का रिलेशन बना है, तो आप क्या साबित करेंगे? पहले कि ये काम जो है उस वुमेन की कंसेंट से ही हुआ है, ये आपका फर्स्ट डिफेंस होना चाहिए। दूसरा जो है, उसकी कंसेंट भी उसके अंदर थी, उस सेक्स के कार्य के अंदर उसने अपनी कंसेंट दी थी, उसकी विल थी, और कंसेंट उसकी बिल्कुल फ्री फ्रॉम एनी फियर, एनी इंड्यूसमेंट वगैरह इस तरह के कार्य में। आजकल क्या होता है कि वे कंसेंट दे देती हैं लड़कियां, ये कह के मैंने कंसेंट दी थी कि ये मेरे से शादी इसने करने वाली थी। इस पे मैंने हाई कोर्ट्स अपने जजमेंट दे चुके हैं, और जजमेंट में ये आया है कि अगर आपकी जो रिलेशनशिप के बनते वक्त अगर आपकी इंटेंशन अगर डिसऑनेस्ट थी, तो समझिए ये रेप की श्रेणी में कोर्ट इसको काउंट करती है। अदरवाइज अगर आप ऑनेस्टली अगर रिलेशन में थे और ये शुरू से ही आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी कि आपका रिलेशन एक अच्छा है, और बाद में आपको ब्लैकमेल किया जाता है, तो आप ये साबित कर सकते हैं, यानी कि उसकी कंसेंट मैंने किसी फ्रॉड वगैरह से नहीं ली थी। दूसरा, मेडिकल एविडेंस। तीसरे नंबर पे मेडिकल एविडेंस भी आपकी हेल्प करेंगे, ये भी इसका आपने ध्यान रखना है। चौथा जो है मोबाइल लोकेशन वगैरह। अब ये बात आती है यहाँ फोर्थ से, जैसे ये क्या है, मोबाइल लोकेशन कब आपकी हेल्प करेगी? जब आपको एक झूठे केस में फंसा गया। कई बार क्या होता है, आजकल रिलेशन बन जाते हैं किसी भी लड़के और लड़की के साथ में जो रहते हैं, तो उनका रिलेशन सेक्स का डेवलप हो जाता है, और इस केस में हम कैसे बचें? कई बार क्या होता है कि कह दे उस तारीख को मेरा जो है ये रेप किया था, तो आप अपनी लोकेशन का भी ध्यान रखें, आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह वहाँ से निकलवाएं कि मैं, या आप
कोर्ट को भी अपना बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ बेल कि मेरी कॉल डिटेल मंगवाइए। अगला क्या है, व्हाट्सएप चैट वगैरह, क्योंकि जब भी कोई अगर आप पे झूठा आरोप लगाता है और आपकी उससे पहले बातचीत होती है तो एक व्हाट्सएप पे एक रिकॉर्ड भी बन जाता है आप लोगों का बात करते करते। इस रिकॉर्ड को भी जो आप प्रोटेक्ट करिए, ये भी आपके लिए बड़े काम की चीज़ है। नेक्स्ट क्या है कि मोटिव ऑफ द कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट पार्टी है जिसने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया है, उससे उसका मोटिव क्या है ये आप कोर्ट को बताइए। ये मेरे से रुपये ठगने के लिए ये इस तरह की बात की गई है, या ये मेरे को दबाव में ला के किसी इसी तरह का काम करवाना चाहते हैं जिस पोजीशन में आप काम करने के हो, तो उसका मोटिव भी आप कोर्ट को बताएंगे तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और इस तरह के जो केस होते हैं झूठे, नेचुरल है उनमें एफआईआर जो तत्काल नहीं होती है, तो ये भी आप कोर्ट को बताएंगे कि डिले जो है एफआईआर को रजिस्टर करने में जो है इसने इतनी डिले क्यों कंप्लेनेंट ने करवाई, कहीं ना कहीं उसका मन मेरे को जो है फंसाने का था। अगला पॉइंट जो है टेलीफोनिक कॉल रिकॉर्ड, आपकी और कंप्लेनेंट की जब भी कोई बात होती है एक्यूज्ड वगैरह की, तो ये सारी बात टेलीफोन का रिकॉर्ड भी आप मेंटेन आपने रखना जरूरी है। होटल वगैरह में अगर आप कहीं गए हैं रिलेशन के दौरान तो होटल के रिकॉर्ड में आपने आईडी वगैरह दी है तो उनका भी आप रिकॉर्ड अपने पास सेव रख सकते हैं, फोटो वगैरह कलेक्शन कर सकते हैं। और अपने जो आपके विटनेसेस हैं जो आपकी प्रेजेंस को शो कर सकते हैं कि इस अमूमन डेट को ये एक्यूज जो है मेरे साथ था, इस तरह का अगर कोई रिकॉर्ड है तो भी रिकॉर्ड आपकी हेल्प कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अगर आपने कहीं की है, आप एक लड़का और लड़की कहीं गए हैं किसी रिलेशन में हैं तो नेचुरल है कहीं ना कहीं बाहर घूमने के लिए गए होंगे, तो उस टाइम पे आपने कोई वीडियो शूट वगैरह किया है या फोटो वगैरह लिए हैं, तो इस तरह के कोई भी रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो झूठे केस आजकल जो है बहुत रुपये ऐंठने के लिए ब्लैकमेलिंग के तौर पे जो है कुछ आदमी पहले ही मिलके कुछ औरत आजकल बहुत समूह भी बना रखे हैं लोगों ने ऐसे अच्छे अच्छे व्यक्तियों को फंसाते हैं फिर उनसे रुपये ऐंठते हैं। तो इस तरह झूठे केस से बचने के लिए इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोर्ट को आपको बेल देने में भी आसानी रहेगी और आप अपने आप को उस झूठे केस से बरी भी करवा सकते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।